रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जीरोज क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है, जिसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो ये जो पोलिनोमियल है ये कौन सा वैल्यू के लिए ये 0 हो जाएगा, तो इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा। अब यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो इधर क्या बचेगा, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 और x बराबर 2 ये क्या है, ये इसका जीरोज है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है। मतलब x बराबर 2 हम इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पुट करके एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम x बराबर 2 पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और प्लस 4 बराबर 0, तो 4 माइनस 8 और प्लस 4 बराबर 0, 8 माइनस 8 बराबर 0, 0 बराबर 0। क्लियर है। तो यहाँ पे LHS बराबर क्या हो गया, RHS। इसका मतलब हम जो ये x बराबर 2 जो निकाले हैं ये 100% इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। क्लियर है। तो जीरोज तो समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट। देखिए, तो ये जो पोलिनोमियल है इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, -4, और कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट जो है वो हमारा 4। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जीरोज कितना है, x बराबर 2 और x बराबर 2, तो इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फा बराबर 2। जीरोज को क्या मान लिए, एक को अल्फा मान लिए और दूसरा को बीटा मान लिए। ठीक है। तो ये देखिए इस पोलिनोमियल का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 4 और कांस्टेंट कितना है 4, और ये क्या हो गया, अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 2। तो ये क्या है, ये तो जीरोज है। क्या है ये, जीरोज। और ये सब क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये सब क्या है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो इस पोलिनोमियल का ये क्या हो गया, जीरोज। इस पोलिनोमियल का ये क्या है, जीरोज, और इस पोलिनोमियल का ये क्या है, कोफिशिएंट। तो अब कोफिशिएंट और जीरोज में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज। क्या, सम ऑफ जीरोज कितना आया, सम ऑफ जीरोज जो होगा माइनस b/a होगा। क्या होगा, सम ऑफ जीरोज। जीरोज क्या है, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 2, तो सम ऑफ जीरोज क्या है, माइनस b/a। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, c/a। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, माइनस b/a। जैसे इसका एक जनरल फॉर्मूला अगर हम लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है, ये पोलिनोमियल का जनरल पोलिनोमियल है ये। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, x का b और ये c। तो यही ये b यहाँ पे है, ये a यहाँ पे है, c और a। तो यहाँ पे माइनस b क्या है, माइनस b कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a
और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, ये कहाँ से आया? ये जो है, ये जो हम अभी आपको बता रहे हैं, ये कहाँ से आया? इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए, ये किस में रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज है ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये जो माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये कहाँ से आया? इसके बारे में हम जरा जानते हैं, ठीक है। तो आइए इसको जरा और डिटेल्स में समझते हैं। यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, ये दोनों जो रिलेशन है ये कहाँ से आया, ठीक है। इस रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक जनरल ले लेते हैं फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका फैक्टर कितना होगा? ऑब्वियसली 2 फैक्टर होगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका फैक्टर कितना होता है? 2 फैक्टर होता है, x माइनस 2 और x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे कितना फैक्टर है? इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 फैक्टर है। ऑलवेज एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका हमेशा 2 फैक्टर होगा। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका भी कितना फैक्टर होगा? ऑलवेज 2 फैक्टर। तो जिस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, इसका अल्फ़ा बराबर क्या आया था? 2 और बीटा बराबर क्या आया था? 2। तो देखिए 2 जीरोज है, तो उसी तरह से इसका भी क्या होगा? 2 जीरोज होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका जीरोज को हम एक को मान लेते हैं अल्फ़ा और एक को मान लेते हैं बीटा। क्लियर है? तो इसका जो जीरोज है हम क्या मान लेंगे? एक को अल्फ़ा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। तो जिस तरह से इसका 2 फैक्टर है उसी तरह से इसका भी 2 फैक्टर होगा। तो एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा और दूसरा हो जाएगा x माइनस बीटा। क्लियर है? और बाहर लगा देंगे कि एक कांस्टेंट लगा देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर फिर माइनस में बीटा एक्स और माइनस में अल्फ़ा एक्स, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और बाहर में क्या है? के। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे? माइनस बीटा एक्स और माइनस अल्फ़ा एक्स में माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और बाहर में क्या है हमारा? के। अब चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस में के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा और के अल्फ़ा इंटू बीटा, और हमारा इधर इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे? बोथ साइड इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड, या बोथ साइड इक्वेटिंग, बोथ साइड इक्वेटिंग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स वाला टर्म को एक्स के साथ और कांस्टेंट वाला टर्म को कांस्टेंट के साथ क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। चलिए तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट गया तो ए बराबर क्या हो गया? के। दूसरा बी एक्स को किससे हम करेंगे? बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा। एक्स से एक्स कट गया तो बी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे ए बराबर के, तो के बराबर क्या हो जाएगा? ए। तो यहाँ पे बी बराबर हम माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे रख सकते हैं, ऑब्वियसली रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ए बराबर बी हम लिख सकते हैं, और यही फिर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस ए होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। जब ये ए इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आया? अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए, और हम शुरू में क्या किए थे? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो ये जो डेरिवेशन है कहाँ से आया? यहाँ से आया। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे? सी को इस कांस्टेंट के साथ क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। तो देखिए सी बराबर क्या हो जाएगा? के अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर है? तो सी बराबर के का वैल्यू क्या है? ए। तो यहाँ पे ए अल्फ़ा इंटू बीटा रखेंगे, तो ए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर क्या हो जाएगा? सी बाई ए। तो ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पता चलता है कि ये जो फार्मूला है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये कहाँ से आया? तो ये और ये जो है यहीं से आया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं।
जैसे ये एक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, तो इस पोलिनोमियल का कितना जीरोज होगा? दो जीरोज, एक 2 है और दूसरा 2 है। तो जिस तरह से ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका फैक्टर कितना होगा? 2 जीरोज तो 2 फैक्टर, क्योंकि ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। उसी तरह से ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका भी 2 जीरोज होगा। तो इसका हम जीरोज को क्या मान लिए? अल्फ़ा मान लिए और एक बीटा मान लिए। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है? इसका 2 जीरोज है, तो 2 जीरोज होगा, इसका मतलब इसका कितना फैक्टर होगा? 2 फैक्टर होगा। तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा और बाहर में लगा दिए k। जब इसको हम सोल्व किए तो हमारा ये एक इक्वेशन आया के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन क्या है? सेम है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या है? सेम है। इसलिए क्या किए? दोनों साथ क्या कर दिए? इक्वेट कर दिए। तो यहाँ से k बराबर a यानी कि a बराबर k, और फिर यहाँ पे इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा और क्या आ गया? माइनस b बाई ए। फिर यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा और क्या आ गया? c बाई ए। तो एक्स स्क्वायर को टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स वाला टर्म को x के साथ, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये इसके साथ, एक कांस्टेंट इसके साथ। जब इक्वेट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई ए यहाँ से आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो। अब इससे, इस कॉन्सेप्ट से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन को क्या करेंगे? हम डीपली समझेंगे और डीपली इसको क्या करेंगे? और अच्छे तरीके से करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है, वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि उसको बनाने से क्या होगा कि आपको आइडिया होगा कि बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।